गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमेशा की तरह सबसे पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज के, और उसके बाद लास्ट में दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें कि सिर्फ 3 ही लेक्चर्स बचे हैं हमारे, और उसके बाद हम दिसंबर मंथ फिनिश कर लेंगे और एट लास्ट हम लोग अपनी क्विज वाला सेशन देखेंगे। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। India's first online gaming center of excellence is to be set up in which state or the union territory? आपको बताना है कि इंडिया का जो पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेटअप होने वाला है। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कौन है? मिस्टर राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेटअप किया जाएगा मेघालय के शिलोंग में। कब तक सेटअप हो जाएगा? बाय मार्च 2023। ठीक है, और इसका काम क्या होगा इस सेंटर का? और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम सेटअप कर रहे हैं अंडर डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब थ्रू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, STPI आपने पहले भी सुना होगा। ये एक तरह की ऑटोनॉमस सोसाइटी होती है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप हो रहा है मेघालय स्टेट में। अच्छा, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जब भी कभी आप फर्स्ट और लास्ट देखेंगे तो ये कीवर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आप कह सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री रन्स द मार्क प्लेटफॉर्म? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है इसमें से जो मार्क प्लेटफॉर्म को रन करती है? अगर आप मार्क सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में लाइक मार्क, तो आपको लगेगा शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से कुछ एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्क का फुल फॉर्म है यहाँ पे मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो ये जो मार्क प्लेटफॉर्म है ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो है कंडक्ट करेंगे इंडिया में मार्क मेंटोर मास्टर क्लास को। ठीक है, किसके साथ मिलके? विद द सपोर्ट ऑफ जोन स्टार्टअप्स। ओके, और मार्क की बात करें तो ये एक तरह का नेशनल मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म है। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, बेसिकली आप कह सकते हैं मेंटोरशिप को फैसिलिटेट करने के लिए फॉर द स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री। फाइन, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेते हैं, मार्क टर्म देके पूछ लेंगे कि इसमें आर किस चीज़ को स्टैंड करता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। देखिए, इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजस्थान जो गवर्नमेंट है, हाल ही में इन्होंने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट टू साइट, सबको देखने का अधिकार है। ठीक है, तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है मेडिकल एंड हेल्थ की राजस्थान स्टेट में, इन्होंने हाल ही में कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, और इस पॉलिसी के तहत राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो केराटोप्लास्टी सेंटर्स और आई बैंक्स को रन करेगी सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मैंडेटरी तौर पे। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए, तो ये स्टेट है हमारी राजस्थान। नेक्स्ट है शैंग जुन जेंग, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, प्लेस विच स्पोर्ट? नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडिया का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। ये सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड है और हाल ही में इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। किस चीज़ में? ये पहले मेल चाइनीज़ प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ सिंगल्स मैच जीत लिया है। ठीक है, तो ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा टेनिस। तो टोटल 7 चाइनीज़ वुमेन हैं इन द सिंगल्स ड्रॉ, और इसको लीड करती हैं वेटरन जैंग शुई। ठीक है, प्रेजेंट में इनकी रैंक क्या है? 22nd पूरे दुनिया में। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि शैंग जुन चेंग जो है चाइना से बिलोंग करते हैं और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? टेनिस से। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल बुक फेयर रिसेंटली? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक इंटरनेशनल बुक फेयर कंडक्ट किया है? तो जो फर्स्ट एडिशन है चेन्नई इंटरनेशनल बुक फेयर का, वो हाल ही में शुरू हो चुका है चेन्नई, तमिलनाडु में, और इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया है
डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ने, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने, एंड बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया ने। किसने ऑर्गेनाइज किया, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। बेसिकली इसका एम क्या है, जो नॉलेज का एक्सचेंज है बिटवीन द पब्लिशर्स इन द तमिलनाडु, उसको फैसिलिटेट करना, और साथ ही जो दुनिया के और भी लोग हैं वहाँ तक तमिलनाडु का जो नॉलेज है और जो इनकी बुक्स हैं उसको पहुँचाना। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि एम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना लिटरेरी एंड कल्चर एक्सचेंज के लिए विद द नंबर ऑफ तमिल बुक्स ऑन डिस्प्ले, और इसमें जो है लगभग 30 कंट्रीज से डिफरेंट लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए थे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बुक फेयर कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये है तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे इंडिया को कवर किया जाएगा बाय डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क। कौन से साल तक, बाय 2025। किस लिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से। ठीक है, एक्चुअली हाल ही में IMD ने, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना 148 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, और इसी को ऑब्जर्व करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम डेडिकेट किए हैं वेस्टर्न हिमालय स्टेट्स को, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। साथ ही इन्होंने 200 एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस भी इनॉग्रेट किए। ठीक है, तो इन केस अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम के साथ, तो याद रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। आपको बताना है कि इस मीटिंग के लिए कौन सी सिटी होस्ट है। तो पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी कहाँ पे होगी, पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इस मीटिंग को ज्वाइंटली कंडक्ट करेंगे IWG के मेंबर कंट्रीज, गेस्ट कंट्रीज और डिफरेंट तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जो है 2 दिन का IWG मीटिंग होस्ट करेंगे अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील एज द को चेयर्स। ये को चेयर रहेंगी कंट्रीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए कौन सी सिटी को होस्ट के तौर पे चुना गया है, ये सिटी है पुणे। स्टेट पूछेंगे तो महाराष्ट्र। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 3 स्टार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संजीव चड्ढा इज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। आपको बताना है कि संजीव चड्ढा कौन सी बैंक के MD और CEO हैं। एक्चुअली ये MD और CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में इनका टेन्योर बढ़ा दिया है। ठीक है, जो इनका 3 साल का टेन्योर था वो जनवरी 2023 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसको फर्दर बढ़ा के अब जून तक के लिए कर दिया गया है। जून 2023 में अब इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने हाल ही में रिकमेंड किया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो ED हैं मिस्टर रजनीश कर्नाटक, इनको MD एंड CEO बना देना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो बस प्रेजेंट में याद रखिएगा कि संजीव चड्ढा MD और CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इंडियन क्रिकेट टीम डिफीटेड विच कंट्री विद मार्जिन ऑफ 317 रन्स। हाल ही में इंडिया की क्रिकेट टीम ने किस कंट्री को 317 रन से हरा दिया है। तो इंडिया ने श्रीलंका को हराया है, और इसी के साथ हमने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है जिसमें हमने श्रीलंका को 317 रन से हराया है पिछले ODI में। ठीक है, तो पहले जो है ये जो हिस्ट्री है ये न्यूजीलैंड के फेवर में था, इन्होंने 290 रन से हराया था किसी कंट्री को, लेकिन अब इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से हरा के ये जो रिकॉर्ड है ये अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और इंडिया ने बेसिकली टोटल 390 रन बनाए थे 50 ओवर में, और श्रीलंका का इतना खराब प्रदर्शन था, श्रीलंका ने सिर्फ 73 रन बनाए। राइट, किस सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस सीरीज का फाइनल मैच हुआ था थिरुवनंतपुरम में, जहाँ पे ये हिस्ट्री हमने बनाई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, ये फिगर आपसे पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि ये हिस्ट्री अब किसने बनाई है, तो इंडिया ने किस कंट्री को हरा के बनाई है श्रीलंका को, या ये पूछ सकते हैं कि पहले ये जो रिकॉर्ड है किसके नाम था, ये न्यूजीलैंड के नाम था। ठीक है, तो इसको बस आप पूरा क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, युकी भांबरी एंड साकेत मैनेनी हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। ये इंडिया की टेनिस टीम है
और हाल ही में इन्होंने जीता है बैंकॉक ओपन टाइटल, ठीक है। और ये इनका 6वां टाइटल है जो इन्होंने साथ में जीता है। और अब ये compete करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जो कि हम कह सकते हैं कि सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि पूरे साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? आई होप सबको पता होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लम विच बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोल्लम जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में लाई करता है। एक्चुअली कोल्लम जो है ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पिनरई विजयन, इन्होंने हाल ही में इस डिस्ट्रिक्ट को ये ऑनर कन्फर कर दिया है। फाइन, तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन रन किया गया था जिसका नाम है द सिटीजन। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन था जिसको ज्वाइंटली लॉन्च किया कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने और केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने। और इस कैंपेन के तहत बहुत सारे न्यू लिटरेट्स को एजुकेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फाइन, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है वो पता है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा, ये है कोल्लम। कौन से स्टेट में लाई करता है? केरला में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा कैंपेन रन किया गया था। याद रखिएगा, इस कैंपेन का नाम था द सिटीजन। नेक्स्ट है, पढ़ो परदेश स्कीम वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको जो है इम्प्लीमेंट करती थी, लेकिन हाल ही में ये डिसाइड हुआ है कि अब इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था इस स्कीम में, जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज, इनको इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी लोन के बेसिस पे, ताकि ये हायर स्टडी को परस्यू कर सकें अब्रॉड, ठीक, अब्रॉड में जाके, ठीक है। तो फिलहाल इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है, इन्होंने बैंक्स को नोटिफाई कर दिया है कि अब इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है यहाँ पे, और अब ये वैलिड नहीं है फ्रॉम 2022 टू 23। याद रखिएगा, ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो इससे रिलेटेड है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट है, शुभमैन गिल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो इंडिया के ओपनर हैं ये शुभमैन गिल। हाल ही में इन्होंने अपनी पहली डबल सेंचुरी बनाई है सिर्फ 149 बॉल्स में, किस कंट्री के अगेंस्ट द कंट्री न्यूजीलैंड, और इन्होंने टोटल 208 रन बनाए थे, ठीक है। इनका स्ट्राइक रेट था 139.59, जिसमें इन्होंने 19 चौके मारे थे और 9 छक्के मारे थे, ठीक है। इसी के साथ ये यंगेस्ट बैटर भी बन चुके हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर करी हुई है, और इन्होंने एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है जिसमें कि सचिन तेंदुलकर आते हैं, रोहित शर्मा हैं, ईशान किशन हैं, फ़खर जमान हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, क्रिस गेल और मार्टिन गुप्टिल हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। फाइन, और ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, विच मीडिया कंपनी प्रेजेंटेड द एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इसमें से कौन सी मीडिया कंपनी है जो एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड को प्रेजेंट करती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के लिए। ये है इंडियन एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप, जो कि एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड को प्रेजेंट करती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के लिए। और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इन अवार्ड्स को हैंड ओवर किया है टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को फॉर देयर इनोवेटिव एंड गुड गवर्नेंस। फाइन, और ये इन्होंने कहाँ दिया है? एट द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड सेरेमनी, जो कि हाल ही में हुई है नई दिल्ली में। तो बस याद रखिएगा कि जो एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड है ये कौन सी मीडिया कंपनी प्रेजेंट करती है, तो ये है इंडियन एक्सप्रेस। तो ये हो गए हमारे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स। और चलिए अब हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम रोज़ 15 क्वेश्चन करते हैं और टोटल हमें 240 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये लास्ट 3 सेशन बचे हैं दिसंबर मंथ को फिनिश करने में, और इसके बाद हम लोग नवंबर मंथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 196 से लेके क्वेश्चन नंबर 210 तक। जो लोग यहाँ पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर वो शुरू से ये सीरीज देखना चाहते हैं तो वो पिछले करंट अफेयर्स लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये हाल ही में उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया था। इसमें क्या था, जो स्टेट में फोर्स कन्वर्जन होते हैं, ज़बरदस्ती जो धर्म बदलवाए जाते हैं, वो अब क्राइम की कैटेगरी में आ चुका है। कोई भी इंसान अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, साथ ही उनके ऊपर 50,000 का फाइन लग सकता है कम से कम, ठीक है। हु हैज़ बीन अक्यूज्ड बाय द हाउस जनवरी 6 कमिटी फॉर द यूएस कैपिटल रॉयट। तो इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की थी ऑन यूएस के कैपिटल रॉयट, जिसमें इन्होंने अक्यूज पाया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। एज ऑफ 2022 हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज़्यादा महंगा प्लेयर कौन साबित हुआ, ये हैं सैम क्यूरन, ठीक है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से हैं और इनकी डील हुई है पंजाब किंग्स के साथ, कितने वर्थ के साथ, 18.5 करोड़ रुपीस की, फाइन। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इनके सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए बेन स्टोक्स। चेन्नई सुपर किंग ने इनको खरीदा है एट अ कॉस्ट ऑफ 16.25 करोड़ रुपीस। और इसके अलावा अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इन्होंने हैरी ब्रूक को सबसे महंगे दाम पे खरीदा है और कितने वर्थ है इनकी, 13.25 करोड़ रुपीस। विच मेट्रो सर्विस इन इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी जर्नी शुरू हुई थी दिसंबर 2002 में, जब इनके पास सिर्फ और सिर्फ 8.2 किलोमीटर्स का कॉरिडोर था और अब प्रेजेंट में इसका कॉरिडोर हो चुका है 392 किलोमीटर्स का। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच सिटी। हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को इनॉग्रेट किया है उदुपी में। आपको कमेंट्स में लिखना है कि उदुपी कौन से स्टेट में लाई करता है और इसका एम क्या है, जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं और एथलीट्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2700 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए अगले 5 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये हाल ही में क्रिएट किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। वीर बाल दिवस ऑब्जर्व्ड टू मार्क द मार्टरडम ऑफ द सन्स ऑफ विच सिख गुरु। वीर बाल दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 26 दिसंबर को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जोरावर सिंह को रिस्पेक्ट पे किया था बेसिकली, जो कि 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के सन्स हैं, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड द बैंक्स इन द कंट्री टू रिन्यू देयर लॉकर एग्रीमेंट बाय विच डेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कंट्री में कि वो अपने लॉकर एग्रीमेंट्स को रिन्यू करें विद एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर्स, कब तक, बाय 1 जनवरी 2023। मतलब इन्होंने अब तक कर भी लिया होगा। ये दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं तो इसको आप पास्ट में जाके समझिएगा, ठीक है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉकर डिपॉजिटर्स हैं उनको अपनी प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी को फर्निश करना पड़ेगा एक नए रिन्यूड लॉकर अरेंजमेंट के लिए। विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज अप्रोच्ड एंड क्लैड अगेंस्ट CCI ऑर्डर ऑन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये है गूगल। एक्चुअली गूगल ने अप्रोच किया है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल को। रीज़न क्या है कि CCI के ऑर्डर से खुश नहीं है। एक्चुअली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई थी, कितने की, 1337 करोड़ रुपीस की। रीज़न क्या बताया कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करता है, मतलब उसका मिसयूज़ करता है, ठीक है। लेकिन गूगल ऑब्वियसली से खुश नहीं है, इसी वजह से इन्होंने अनक्लैड का दरवाज़ा खटखटाया है। विच इंस्टीट्यूशन इनिशिएटेड अ स्टडी ऑफ फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेबी। सेबी ने ये इनिशिएटिव लिया है। विच कंट्री हैज़ बैंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन NGOs। कौन सी कंट्री ने हाल ही में वुमेन के लिए बैन कर दिया है कि अब वो डोमेस्टिक और फॉरेन NGOs के लिए काम नहीं कर सकती। तो तालिबान ने ये डिसीजन लिया है और कौन सी कंट्री हो जाएगी, अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का कंट्रोल किसके हाथ में है, तालिबान। विच कंट्री हैज़ बिन मोस्ट हिट बाय द आर्कटिक विंटर स्टॉर्म। आंसर हो जाएगा USA। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि तालिबान ने हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ एक ऑयल एक्सट्रैक्शन डील करी हुई है, और ये काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि ये तालिबान की पहली डील है किसी कंट्री के साथ। आपको उस कंट्री का नाम मेंशन करना है कमेंट्स में। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल नो लॉन्गर पब्लिश डेली कोविड नंबर्स। हाल ही में चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन ने डिसाइड किया कि अब वो कोविड-19 केस फिगर्स डेली बेसिस पे पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो थक चुके हैं। जो वहाँ की हेल्थ एजेंसी है वो पिछले 3 सालों में
रोज़ रोज़ पब्लिश कर रही है डेटा को, तो अब नहीं पता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली चाइना विल अपडेट द कोविड इन्फॉर्मेशन। हु इज़ द ओनली इंडियन प्लेयर इन द टॉप 25 इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड। फोर्ब्स की जो भी लिस्ट रिलीज होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जो फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट थी जिसमें ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की बात करते हैं कि कौन सी फीमेल एथलीट को सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, इसमें इंडिया से इकलौती कौन सी प्लेयर हैं जो टॉप 25 में थी, ये हैं पीवी सिंधु, ठीक है। और इस लिस्ट को टॉप किया है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं, ये जापान के लिए खेलती हैं, ठीक है। शहरी विकास प्राधिकरण इज़ द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ विच स्टेट। ये जो पोर्टल है ये ऑफिशियल पोर्टल है हरियाणा स्टेट का, ठीक है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में मेंशन किया था कि ऐसी फैमिलीज जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपीज़ है वो अब बीपीएल फैमिली कैटेगरी में आएंगी और उनके लिए बीपीएल के कार्ड अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। और इसी दौरान जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये न्यूज़ में था। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के भी टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस देख लिए दिसंबर मंथ के, और अब सिर्फ 2 लेक्चर और बचा है जिसके बाद हम लोग दिसंबर मंथ पूरे तरीके से फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हम लोग नवंबर मंथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। नवंबर करने के बाद आप बताइएगा कि अक्टूबर चलना है या फिर जनवरी चलना है, वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। चलिए अब आपका क्विज का सेशन भी देख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.